से फिल्म ने दी है बड़े पर्दे पर दस्तक और कैसा रहा है दर्शकों का रिस्पांस? क्यों राखी ने लगाया कटरीना कैफ पर नकल करने का आरोप और सलमान पर लगा किसे पिटवाने का आरोप? हिमेश किसे मानते हैं अपना भगवान और कौन बनी है पेटा की पर्सन ऑफ द ईयर? इन तमाम बातों के पिटारे के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा और इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फिल्मी बातों के सफर को। चलो सिनेमा में सबसे पहले बात हमेशा की ही तरह फिल्मी फ्राइडे की। फिल्मी फ्राइडे यानी कि फिल्मों के रिलीज का दिन, और इस हफ्ते रिलीज हुई है द मोस्ट अवेटेड फिल्म शाहरुख खान की फिल्म फरहान अख्तर एज अ डायरेक्टर वापसी कर रहे हैं। डॉन 2 रिलीज हो गई है, चर्चा जरूर करेंगे। पहले देख लेते हैं एक झलक। इरादा क्या है? तो फिल्म रिलीज हो गई है, दर्शकों को बेहद भारी है। विनोद जी की राय जान लेते हैं। विनोद जी, क्या राय है आपकी? देखिए, इस फिल्म की तो काफ़ी प्रतीक्षा थी और जैसे कि उम्मीद थी। अपने आप में काफ़ी स्टाइलिश फिल्म है, खास करके शाहरुख खान का डॉन के रूप में लुक जो है, सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं कहें तो शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, बोमन ईरानी और छोटी सी भूमिका में ऋतिक रोशन, सारे के सारे फिल्म को एक नयापन फिल्म में दिखता है, जो कि हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक मेरे ख्याल से थोड़ा चकित करने वाला होता है। जहाँ तक अंकों की बारी है तो फिल्म की ओवरऑल पैकेजिंग के लिए 5 में से 3 अंक तो जरूर दिए जा सकते हैं। तो दिस बार रिलीज हो गई। काफी समय से दर्शकों को इंतजार था इस फिल्म का। कहा जा रहा था कि भोजपुरी सिनेमा में एक टर्नओवर के रूप में ये काम करेगी ये मूवी। सही बात है। ये फिल्म अपने आप में, ये नीतू चंद्रा के आइटम नंबर के हम लोग नाम लेते हैं, लेकिन ये फिल्म आइटम नंबर के लिए नहीं जानी जाएगी। ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा में एक नया आयाम बनाती है। खास करके मैं कहूँ, यदि भोजपुरी को हम लोग रीजनल सिनेमा मानते हैं तो सही मायने में ये पहली रीजनल फिल्म है जिसको हम लोग मान सकते हैं कि अपना सिनेमा है। इसके पहले जो भी भोजपुरी में फिल्में आई या आ रही थी, आ रही हैं, वो फिल्में हिंदी की बी ग्रेड फिल्में हम मानते हैं। ये होती है असली लड़की, चुटकी में बिपाशा, चुटकी में मधुबाला, बहुत आला। ये थी फिल्म की एक झलक। मेरे ब्रदर की दुल्हन, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, म्यूजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिल्म कैसी लगी आपको? ये फिल्म भी इंटरेस्टिंग है, खास करके इसलिए कि ये यश चोपड़ा की मेरे ख्याल से पहली फिल्म है जिसमें हमारा हिंदी समाज दिखता है, हिंदी के लोग दिखते हैं। ये इसमें हिंदी मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास की कहानी है, उसी को बेस करके यश चोपड़ा ने फिल्म बनाई है। मेरे ख्याल से अभी तक जो भी फिल्में उनकी आई हैं, अधिकतर उन्होंने पंजाब पर केंद्रित फिल्में बनाई हैं। ये पहली बार है जिसमें उत्तर प्रदेश के लोग दिखते हैं, बिहार के लोग दिखते हैं। ये फिल्म का एक पक्ष है जो मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा के लिए एक महत्व इसलिए रखता है क्योंकि हिंदी समाज आमतौर पर हिंदी सिनेमा से गौण होता जा रहा है। तो हिंदी सिनेमा में जो परंपरा रही है वो है भाई के लिए प्रेम को त्याग करने की। ये मेरे ख्याल से बदलते समाज का या बदलते समय का ये मुश्किलें हैं कि अब इस विषय पर फिल्में बन रही हैं कि किस तरह से भाई के लिए जो लड़की हम पसंद करते हैं उसे फिर हम खुद अपने लिए चुन लेते हैं। तो ये मेरे समाज के भी सोचने की बात है और सिनेमा की भी कि अब क्या इस तरह के विषय को हम एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो मोस्ट अवेटेड फिल्म है बॉडीगार्ड, सलमान खान, करीना स्टारर। और कितनी उम्मीदें थी आपको इस फिल्म से विनोद जी, और अब क्या लग रहा है? देखिए, सलमान खान की कोई भी फिल्म आती है तो उससे आम दर्शकों की उम्मीद। सलमान खान ने पिछले वर्षों से कहें तो वांटेड से ये अपने आप को डेवलप इस तरह से किया है कि वो आम दर्शकों की पसंद हो गए हैं। मैं मानता हूं हमने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो फिल्म चितकबरी रिलीज हो गई है विनोद जी। पहले से ही काफी सुर्खियों में थी और जाहिर सी बात है बोल्ड सीन्स की वजह से चर्चा बटोरी है इस फिल्म ने। हाँ, ये हाल के दिनों में हिंदी सिनेमा को एक नया टेस्ट मिला है बोल्ड सिनेमा का। बोल्ड सिनेमा के टैग के साथ फिल्में आती हैं और ये अपने आप को अधिक से अधिक बोल्ड साबित करने की कोशिश में, जिसलिए पिछले दिनों मर्डर 2 आई तो ये कह के आई कि ये पिछली मर्डर से ज़्यादा बोल्ड है। चितकबरी आ रही है तो ये कह के आ रही कि ये मर्डर 2 से ज़्यादा बोल्ड है। सिनेमा में बोल्ड का मतलब है कि अधिक से अधिक उसमें न्यूडिटी हो, अधिक से अधिक सेक्सुअल सीन्स हो। तो चितकबरी उस मायने में कहीं से भी अलग नहीं है।
अब अंक देने की बारी है। विनोद जी, कितने अंक देंगे आप? देखिए, इस फिल्म को 2 से ज़्यादा अंक किसी भी हाल में नहीं दिया जा सकता। फिल्म बहुत ही सामान्य सी है, बहुत सामान्य सी कथा कहती है, प्रस्तुति बहुत सामान्य सी है। आप लगातार मेरी जात, मेरी औकात का मजाक कर रहे हैं और उसके बावजूद ये पेपर वेट अपने जगह पर पड़ा रहा। मैनर्स नहीं होते तो आपके सर पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम छाप दिया होता अब तक। तो बहुत विवाद हुआ, बहुत विरोध हुआ, पर फिल्म रिलीज हो गई है। क्या कहेंगे विनोद जी? देखिए, विवाद तो बगैर फिल्म देखे किसी भी फिल्म को लेकर के विवाद करना अपने आप में यही सवाल बहुत चिंतित करता था कि आखिर ये मामला क्या हो रहा है। जिस चीज़ को हम लोगों ने देखा नहीं है उस पर क्यों विवाद कर सकते हैं, किस तरह से विवाद कर सकते हैं। कई स्टेट में बैन भी लगे, तो जब फिल्म हम लोगों ने देखी ही नहीं या किसी ने भी नहीं देखी तो फिर बैन का सवाल है। तो मामला सिर्फ आरक्षण शब्द को लेकर के था कि आरक्षण को कोई फिल्म क्यों बन सकती है। लेकिन फिल्म की जो मेकिंग है और जिस तरह से फिल्म ने एक चुनौतीपूर्ण विषय पर काम किया है, 5 में से 4 अंक तो ये डिजर्व करती ही है।